32वां दिन है और करीब 5 राउंड वार्ता के बाद फाइनल वार्ता तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री के साथ आशा संयुक्त संघर्ष मंच के नेताओं की हुई और उसमें हम लोगों को आज ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। कहिए बिहार में मतलब आशा और आशा फैसिलिटेटर को मासिक मानदेय यानी वो मासिक मतलब मानदेय कर्मी के रूप में अब जानी जाएगी, जबकि वो मतलब स्वयंसेवी के रूप में जानी जाती थी। कहीं उनको कोई सम्मान नहीं मिलता था। आज जिस तरह से यहाँ हजारों और लाखों स्वयं मानदेय कर्मी हैं, उसी तरह से अब आशा और फैसिलिटेटर भी मानदेय कर्मी के श्रेणी में आ गई हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक जीत है। इस जीत में आप तमाम लोगों का, आप तमाम मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा सहयोग है और इस जीत में जो भी तमाम लोग जो लोग भी सहयोग किए उन तमाम लोगों को धन्यवाद। और हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनें जो लगातार पीएससी पे आज 32 दिन से हड़ताल पे डटी हुई थी, वो तमाम लोगों को मैं धन्यवाद और बधाई देती हूँ और इसके साथ ही हड़ताल समाप्ति की घोषणा भी करती हूँ, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक जीत है। पैसा जरूर हम लोगों को कम दी है सरकार, मात्र 1500 रुपया बढ़ाई है। पहले 1000 पारितोषिक के रूप में मिलता था, वो भी अब जुड़ जाएगा मासिक के रूप में, मासिक मानदेय के रूप में वो जुड़ जाएगा, यानी मासिक मानदेय 2500 रुपया के रूप में जुड़ेगा। तो पैसा जरूर कम है। बाकी जितना हमारा बाकी मांगे थी, पुराना बकाया, वो भी क्लियर करेगी सरकार। कोरोना का पैसा सरकार ने कहा कि हम देने में सक्षम नहीं है और फैसिलिटेटर का जो पैसा है वो यात्रा भत्ता, उसने कहा है कि हम अगले वित्तीय वर्ष से ये जरूर हम पैसा, क्योंकि इसमें केंद्र की ज़्यादा भागीदारी है, तो केंद्र से हम पैसा लेकर आएंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसको जरूर उस समय से 500 रुपया 21 दिन का दिया जाएगा। ड्रेस में पैसा बढ़ेगा और रिटायरमेंट पैकेज हम लोगों का डिमांड था, इसके लिए सरकार ने कहा कि अभी हम देने में सक्षम नहीं है, मगर इसको हम देखते हुए केंद्र से पैसा ला करके और बिहार सरकार इसको देख करके साल 2 साल के अंदर इस दिशा में भी हम जरूर घोषणा करेंगे, जरूर पहलकदमी लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारा बढ़ा हुआ पैसा है और मासिक मानदेय है, ये हमें सितंबर 23 यानी अगले माह से ही ये हमको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है और ये कह लीजिए कि पटना की जीत हम लोगों की है, सब लोगों की है। अब दिल्ली की बारी है। अब दिल्ली पे चढ़ाई पूरे बिहार की, पूरे देश की आशा दिल्ली पर करेगी, क्योंकि दिल्ली ने 9 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। तो ये अब अगली लड़ाई दिल्ली सरकार के खिलाफ होगी, केंद्र सरकार के खिलाफ होगी हमारी।